एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। आज हम लोग एक बहुत ही प्यारे कहानी के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे। जहाँ चाह वहाँ राह। सुन के ही ऐसा फील होने लगा कि एक इंसान जो है, जिसके अंदर चाह है, वो हर कुछ कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है। कोई चीज़ असंभव नहीं है। और हम ये कहानी है ईला के बारे में, जो कि ईला जो है, जिनके हाथ काम नहीं करते हैं और पैर से ही वो बहुत अच्छे कढ़ाई करती हैं। और कढ़ाई इतना बढ़िया कि लखनऊ चिकनकारी और कांथा और गुजरात का जो है काठियावाड़ी जो भी कढ़ाई है, वो बहुत ही बारीकियों से ये करती हैं। ज्यामिति पैटर्न पे ही एक एक से पैटर्न, प्राकृतिक चरित्र को भी उस पर उकेरती हैं धागों से, बहुत बढ़िया। और इन्होंने खुद काम करके और भी महिलाओं को सशक्त किया है। तो इनके बारे में एनसीईआरटी के क्लास 5 के चैप्टर नंबर 5 की स्टोरी है। आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा स्टोरी है। तो शुरू करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। कहने का मतलब है, जो भी वो काम करती थी उससे वस्त्र एकदम खिल उठते थे। और मलमल के सूती वस्त्रों पर ये कढ़ाई करती थी। और आगे 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती थी। उसका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कोन किनारे पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गट्टे खेलते, कुछ इधर उधर के टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निमौरी सावन जल्दी आइयो रे। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ही प्रसन्न मन खिल उठेगा। आप पूरी स्टोरी को देखिएगा, पढ़िए, सुनिए मेरे साथ, बहुत ही आनंद आएगा आपको। ईला गाने में तो सबका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी जगह, किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ लगाती, मगर जब थप करने की बारी आती तो वह फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। ईला ने भी अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से सीखा जो हम हाथों से करते हैं।
दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई थी। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्तीली से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा में पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की भी सुविधा मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना। उसे इस बात का दुख है पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई से रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकोरते हुए देखती। ना जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम तो नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक दिख रहा था। ईला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँकों का भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को काथा से उबारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ईला के पांव अब रुकते नहीं थे। आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं थी। ये थी ईला की कहानी। इसमें हम लोग बच्चों को जब भी पढ़ाने जाएं तो बच्चों से पूछ सकते हैं कि क्या आपने कभी दिव्यांग बच्चों को देखा है, तो कहेंगे हाँ मैंने देखा है। एक बच्चा एक ही आंसर नहीं देखा जैसा आप समझते हैं, जैसा आप सोचते हैं। भाई अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग संस्कृतियों से हैं, अलग अलग जवाब देंगे। पर हाँ मैंने देखा। पर बच्चों से अगर पूछे कि अगर आपके दोनों हाथ बांध दिए जाए तो आप कैसे काम करोगे, तो बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा और बच्चों से पूछा जाएगा क्या आपने ईला की कहानी सुनी है, जहाँ चाह वहाँ राह। फिर बच्चे बोलेंगे नहीं। फिर आपको बच्चों से जहाँ चाह वहाँ राह की कहानी सुनाएंगे। मुझे तो भाई ये कहानी बहुत अच्छी लगी और मैंने जब इस कहानी को पढ़ा
तो एकदम अंदर से भाव विभोर हो गए थे कि जहाँ चाह वहाँ राह। एक इंसान सब कुछ कर सकता है, बस आप अपनी हिम्मत को बनाए रखिए और आगे बढ़िए। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव है, बस आपको कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। धन्यवाद। आपको अगर ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।